its permutations, combinations, and probability. क्वेश्चन है in how many ways can the letters of the word director be arranged so that all three vowels never come together. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब बच्चे। मैं वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड so that the vowels never come together. वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। डायरेक्टर के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जाए ताकि वोवल्स कभी इकट्ठे ना आए। वोवल्स विल नेवर कम टुगेदर। डायरेक्टर वर्ड के लेटर्स को कितनी बार अरेंज किया जाए कि वोवल्स कभी इकट्ठे ना आए। कम ऑन सब बच्चे ट्राई करें, अदरवाइज आई विल सॉल्व। अभिनव का आंसर आ रहा है 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। प्रगति 10080। एक्चुअली इसका आंसर ना अ, ऐसे ऑप्शंस दी हुई है कि 15,000, 18,000, 21,000। तो प्रगति आपने अच्छा ट्राई किया लेकिन आंसर ये नहीं है। ऑप्शंस आर गिवन 15,000, 17,000, 18,000, 20,000। देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, इसकी हिंट क्या है। इसकी हिंट है कि वोवल्स वोवल्स इकट्ठे आए हमेशा, उस चीज को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज माइनस करेगी। देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे डायरेक्टर जो है वो अरेंज हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे डायरेक्टर अरेंज हो जाए माइनस टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आई ओ को हमने इकट्ठा मान लिया एंड
CTR को अलग कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया कि टोटल पहले कितने वेज हैं जिससे हम लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर को अरेंज करेंगे। मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता, हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, इससे हमें ओवरऑल आंसर मिल जाता। अब माइनस माइनस करेंगे वो तरीके जिसमें तीनों वोवल्स इकट्ठे आए हमेशा, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बना ना कि वोवल्स नेवर कम टुगेदर। सो टोटल वेज, ओवरऑल वेज माइनस टोटल वेज इन विच वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, वोवल्स नेवर कम टुगेदर वो किसके बराबर है, टोटल वेज minus the ways in which vowels always come together. Total ways minus ways in which vowels always come together. So vowels never come together is equal to total ways minus vowels always come together. तो total ways कितने हैं in which the letters of the word director be arranged? अब आप देखिए यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स हैं। और आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 8 लेटर्स हैं तो एन की वैल्यू 8 आ गई, और स्पेसेस कितनी है, 8 ही स्पेसेस फिल करनी है। और आर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ऐसे कोई और लेटर भी रिपीट होता तो हमें फिर ऐसे करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, टोटल वेज, ये किसके लिए है, टोटल वेज के लिए। ये बन जाएगा 8p8, क्योंकि अरेंज करना है ना, अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन यूज करते हैं। जब ये हमें अरेंज करने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, परमुटेशन। ठीक, तो ये आएगा 8p8 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। अब इसे हम बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। माइनस द वेज इन विच वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, द वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आई ई ओ और टी आर सी ई आर। अब इनको इकट्ठा किया हमने, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये इकट्ठे हो गए। अब थोड़ा ध्यान से समझना, द वेज इन वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, इनको कैसे डील करना है। इसको एक सिंगल ग्रुप बना लिया, बाकी कितने बने, 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ग्रुप बन गए, जिसमें से आर 2 बार आ रहा है। परमुटेशन लगाएंगे क्योंकि अरेंजमेंट है, तो ये बन गया 6p6 मल्टीप्लाई ये 3 एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि मान लो डी सबसे पहले आ गया, आईओ दूसरे नंबर पे आ गया, या आईओ पहले नंबर पे आ गया, डी दूसरे नंबर पे आ गया। अब आईओ में हो गया 3p3 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर के लिए तो 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 फैक्टोरियल से। ये हमेशा याद रखना, हमें जब भी रिपीट होते हैं लेटर्स उतने के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आ गया हमारे पास 6p6 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब 6p6 की वैल्यू क्या आती है, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको याद होगा npk की वैल्यू थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से 6p6 की वैल्यू क्या होगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2। एंड फर्दर वी कैन से इट इज 6 फैक्टोरियल। एक्चुअली क्वेश्चन था लंबा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। सो इट may look a bit bigger। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 1 दैट इज 6 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3।
अब हमारा आंसर क्या होगा? द वेज इन विच vowels never come together. This is equal to total number of ways, that is 8 factorial divided by 2 minus 3 into 6 factorial. So we can say this is 8 into 7 into factorial divided by 2 minus 3 into 6 factorial. अब आप 6 factorial को कॉमन ले सकते हो। ये क्या रह गया अंदर? इसे कट जाएगा, ये रह गया 4 into 7 28, 4 into 7 28 minus 3, मतलब ये बन गया 6 factorial into 25। और हमें पता है 6 factorial की वैल्यू क्या होती है, हमने याद रखा था ना, 6 factorial was 720, क्योंकि 5 factorial 120 था। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 into 5 into 4 into 1, तो ये 720 आ गया। तो हम कह सकते हैं 6 factorial is 720 into 25। अब ये 25 है, ठीक है। आप अगर इसे 100 में कन्वर्ट करो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया 180। तो ये हो गया 18,000। सो द राइट आंसर वुड बी 18,000। वेरी गुड, प्रकृति का आंसर सही है। अभिनव, यू आर आल्सो राइट। अभिनव इज सेइंग सर 3 into 6 factorial by 2। नहीं, 3 factorial भी आएगा ना अभिनव? इट मस्ट बी 3 factorial into 6 factorial डिवाइड बाय 2 होगा। ओके चलो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कंप्लीटली। पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिससे ये लेटर्स अरेंज हो जाएंगे। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड। दूसरा, थ्री वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तीसरा, वोवल्स नेवर कम टुगेदर। तो ये तीन केसेस बन गए हमारे पास। सो वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which the letters of the word director be arranged minus vowels, the number of ways in which vowels always come together, and the number of ways in which vowels never come together. So vowels never come together is equal to total ways minus the ways in which vowels always come together. तो ये हो गया डायरेक्टर माइनस आई ओ डायरेक्टर, ways in which the number of letters of director be arranged। तो ये आगे 8 लेटर्स हैं, 8 स्पेसेस हैं, और 8 दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया 8 पी डिवाइड बाई फैक्टोरियल। तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ways to arrange these letters of director। फिर ways in which vowels always come together, IU इकट्ठा हो गया, DRCTR अलग से आ गया। IU एक सिंगल एंटिटी बन गई एंड DRCTR बाकी 5 एलिमेंट बन गए, तो टोटल 6 होगी। तो IU D को रिप्लेस कर सकता है, IU R को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए बन गए टोटल 6 केस। 6, ये 6 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसे कर लिया, IU को रस्सी बांध के इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर वाला केस है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 6 क्योंकि इनके लिए 6 स्पेसेस हैं। और आई जो है आई ओ ये तीन लेटर्स अब तीन पोजीशन में आ सकते हैं, इसलिए 3p3 हो गया, और आर के कारण दो बार हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया 6p6 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो वी कैन सी 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6 बेसिकली, एंड इसकी वैल्यू 6p6 की 6 फैक्टोरियल आ गई थी, क्योंकि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल हुआ। ये हमने शो किया कि npk इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 n माइनस k फैक्टोरियल हुआ। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई 6 फैक्टोरियल इंटू 3।
The ways in which vowels never come together, it is 8 factorial divided by 2 minus 3 into 6 factorial. ये हमने सॉल्व किया था. अभी हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 factorial divided by 2 minus 3 into 6 factorial. तो 8 बटा 2 4 और ये आ गया 6 factorial कॉमन 28 माइनस 3 तो 6 factorial इंटू 25. तो 6 factorial की वैल्यू क्या है 720. तो इंटू 25 अब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 18,000 और लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया कि 25 गुना 4 क्या होगा 100 होगा. यस अभिनव राइट. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. आज सैटरडे है तो हम रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैथ और मैथ्स थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि मैथ का सिलेबस ज़्यादा होता है. 4 boys and 2 girls have to be seated in a row in such a manner that 2 girls are always together. In how many different ways can they be seated? चलो करो ट्राई. अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है बिकॉज सीटेड मतलब अरेंजमेंट ही हुआ. वेरी गुड. यहाँ पे प्रगति अभिनव एंड सिद्धार्थ का आंसर बिल्कुल सही है. इट्स 240. 240 इज द राइट आंसर. ग्रेट. चलो मैं 30 सेकंड और देता हूँ. अगर कोई आप में से बच्चे और स्टूडेंट कर सकते हो सॉल्व तो करो.
चलो लेट्स सी। तो 4 boys and 2 girls have to be seated in a row in such a way that 2 girls are always together। ये तो वही होगा ना, 2 bubbles हमेशा इकट्ठे आएंगे। तो लेट्स सी। 4 बॉयज हैं, B1 B2 B3 एंड B4। उन्हें बैठना है इस तरीके से कि 2 गर्ल्स हमेशा इकट्ठे आए। तो हमारे पास कितनी होगी? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 हो गई। सो वी कैन से 5 B5। अब ये पांचों आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, और इनके अलावा ये गर्ल्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकती हैं। G2 G1 भी हो सकते हैं। तो ये आ गया 2P। सोल्व करनी है। तो अभी हमने देखा NPN या 5P5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2P2 2 फैक्टोरियल। या कितना, 120। कैसे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करके गुना 2, क्या हो गया 240। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls, 4 girls can be seated in a row so that they are alternate। चलिए इसको ट्राई करें। चलो देखते हैं किसका आंसर आ रहा है।
यहाँ सबसे पहले प्रगति ने सही आंसर दिया है 2880। वेरी गुड प्रगति। सिद्धार्थ एंड अभिनव, your answers are also good. ग्रेट। चलो सॉल्व करेंगे। पहले तो देख लो क्या तरीके बने। In how many ways can five boys and four girls be seated in a row that they are alternate? तो बॉयज कितने हैं? 5। गर्ल्स कितनी हैं? 4। तो हमने लिख दिया बॉयज फिर गर्ल्स, बॉयज, गर्ल, बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल एंड बॉय। 5 बॉयज हो गए और 4 गर्ल्स हो गई। तो अभी ये जो बॉयज हैं आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन सी 1 2 3 4 5। 5 बॉयज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन एंड गर्ल्स 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो हमें याद हो गया ना कि एन पी एन की वैल्यू सीधे एन फैक्टोरियल कर दो, तो हमें याद नहीं रखना पड़ा। ये आ गया 5 फैक्टोरियल 120। फैक्टोरियल क्या होता है? 24 होते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमें याद हो जाती हैं। नहीं तो आप देख लेना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके भी ले सकते हो। तो इसे सॉल्व किया, ये क्या हो गया मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसे लिख दो 2 इंटू 12। तो 12 गुना 12 क्या आ गया 144 गुना 10 गुना 2, तो ये आ गया 288 0। 2880 इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो जैसे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 गुना 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। अब ये हो गया 5 गुना 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 गुना 576। तो अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से नीचे ताकि ये 10 बन जाए, और ये बन गया 288। तो इट इज 2880। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देना, क्योंकि अल्टरनेट इसी तरीके से ही बन सकता था और तो कोई तरीका होगा नहीं अल्टरनेट आने का। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो अल्टरनेट। तो पहले बॉय आए फिर गर्ल आए फिर गर्ल आए। फ्रॉम 5 men and 4 women in how many ways can a committee of 4 is to be formed such that it contains। अब ना कई सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है, तो हमें सारे क्वेश्चंस देखने हैं। पहला, क्योंकि आज क्लास के लिए टाइम काफी रहेगा मैथ्स की, तो पहला क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन वुमेन। इसमें एग्जैक्टली एक वुमेन हो। अब ये सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, टू यूज कॉम्बिनेशन। तो करो एक बार ट्राई। अगर एक वुमेन होंगी तो बाकी 3 क्या होंगे? 4 की कमेटी, 4 मेंबर्स की कमेटी ना,
तो अगर एक वुमेन होंगी तो 3 मेन आ जाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे प्रगति ने आंसर सबसे पहले सही दिया है। 4 इज द राइट आंसर, सर गुड ट्राई। ओके, आपका आंसर भी सही आ गया है। अभिनव यू आर राइट। तो इसका आंसर रहेगा 40। चलो देखो कैसे करना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कितने मेंबर्स की कमेटी चुननी है? 4 मेंबर्स बोला है, 4 मेंबर्स है। तो इसमें 5 क्या है मेन, एंड वुमेन कितने हैं? वुमेन आर 4। तो अभी इस क्वेश्चन में बोले एग्जैक्टली 1 वुमेन होने चाहिए। तो कितने में से एक वुमेन होनी चाहिए? 4 में से। तो 4C1, एंड इसके अलावा 4 मेंबर तो पूरे करने ही है। एक वुमेन हुए तो बाकी कितने बचे? 3 मैन बचे फिर। तो 3 मैन किस में से बचे? 5 में से। तो इस तरीके से बना 4C1 मल्टीप्लाई 5C3। तो वी कैन से इसे सॉल्व करेंगे। 4/1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, मतलब 6 आ गया, कि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है ना। तो ये आ गई 4 इंटू 10 40। तो 40 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? 40। समझ आया सब बच्चों को? क्योंकि हमें टोटल कितने मेंबर पूरे करने हैं? 4। ये हमें क्वेश्चन बोला हुआ है। फ्रॉम 5 men and 4 women we have to select. In how many ways can a committee of 4 is to be formed such that it contains exactly 1 woman? तो इसमें एग्जैक्टली एक वुमेन होनी चाहिए। तो मेन 5 हैं, वुमेन 4 है टोटल। एक वुमेन होनी चाहिए, तो से एक सिलेक्ट किया। मल्टीप्लाई का मतलब एंड और इसके अलावा और भी करना है। मल्टीप्लाई का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एंड के तौर पे यूज होगा। और अगर बाई चांस प्लस आता है तो उसका मतलब और होगा। तो एंड मतलब और 3 मेन भी सिलेक्ट करने हैं ताकि टोटल 4 हो जाए। तो 5 मेन में से 3 सिलेक्ट करने हैं। तो ये आ गया 4C1 4 and C3 543 upon 3 factorial, that is 10 here on the right side and 4 on the left side। 4 into 10 40 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला वही क्वेश्चन है कि आपको 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 5 मैन और 4 वुमेन में से, सच दैट नो वुमेन वुड बी देयर। उस कमेटी में कोई भी वुमेन नहीं होनी चाहिए।
नो वुमेन शुड बी देयर, मतलब सारे के सारे बंदे होने चाहिए, ऑल शुड बी मेन। वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, 5 इज द राइट आंसर। ग्रेट, आपने अपने आंसर सबसे पहले सही दिया है। प्रकृति, सौरभ, सुमन, सिद्धार्थ, यू आर राइट। तो कोई भी वुमेन नहीं होने चाहिए, तो 5 मेन है और 4 वुमेन है, तो वी मस्ट से हियर no woman should be there in the committee of 4 members, so we can say all should be men। 4 के 4 मैन होने चाहिए, 5C4 आएगा। और मैंने आपको कहा था एन सी के की वैल्यू एन सी एन माइनस के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज 5C1 और ये आ गया 5, एक टाइम लिखा अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये डायरेक्टली आ गया 5। चलो अगला क्वेश्चन। ऑल शुड बी वुमेन, सारे के सारे वुमेन होने चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल शुड बी वुमेन। वेल डन, द राइट आंसर हियर इज 1। और सबसे पहले ये आंसर दिया है किस बच्चे ने? सौरभ ने। वेरी गुड सौरभ, योर आंसर इज राइट। अभिनव, सिद्धार्थ, प्रगति, सुमन, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर रहेगा 1। तो 4 मेंबर की कमेटी है, तो इसमें चारों के चारों क्या होने चाहिए? वुमेन होने चाहिए, तो वी कैन से 4C4। ठीक है, तो ये हो गया 4C4, तो वी कैन डायरेक्टली से इट इज इक्वल टू 4C4, 4 factorial upon 4 factorial into 4 minus 4 factorial, so it is 4 factorial upon 4 factorial into 0 factorial, तो 0 factorial का तो 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया, तो द राइट आंसर वुड बी 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
एट मोस्ट वन वुमेन, ज्यादा से ज्यादा एक वुमेन होनी चाहिए, एट मोस्ट वन वुमेन। आराम से करो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। एट मोस्ट वन वुमेन, एट मोस्ट वन वुमेन का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब या तो कोई वुमेन ना हो या फिर एक वुमेन हो। वेरी गुड, यहाँ पे सौरभ एंड प्रगति का आंसर बिल्कुल सही है। इट इज 45। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, इफ दे आर एबल टू सॉल्व यू आल्सो कैन। चलो देखो कैसे करना था। एट मोस्ट वन वुमेन मतलब चार वुमेन में से कोई भी वुमेन ना हो, या और का मतलब प्लस, या चार में से एक वुमेन हो, एंड बाकी सब क्या हो, मैन हो। तो बाकी सारे के सारे मैन हो, यहाँ बाकी तीन मैन हो, एक वुमेन तीन मैन। तो हम कह सकते हैं 4C0 या 4C4, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 4, 4 - 0 फैक्टोरियल। अब हम बार बार देख रहे हैं ना कि अगर मान लो एन सी एन आ जाए, एन पी एन आया था तो सीधे एन फैक्टोरियल करते थे। यहाँ पे जब एन सी एन आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वन करना पड़ रहा है, बिकॉज इसकी वैल्यू एन सी जीरो के बराबर है जो कि वन होगी। तो इसे सॉल्व कर लो तो वन ही आएगा, इंटू ये 5C1 हो गया। आप ये देख लो कि एन सी वन की वैल्यू एन आ रही है, वी कैन सॉल्व इट आल्सो। तो इट इज 5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये आपस में कट के फिर आ गया 5। And this is 4C1, that is 4 into 5C2, 5 4 3 1 2 3, ये आ गई 40। उधर से 5 था, इधर से 5 है, तो ये आ गया 40। समझ आया सब बच्चों को? या तो कोई वुमेन ना हो या ज्यादा से ज्यादा एक वुमेन हो, एट मोस्ट वन वुमेन, ज्यादा से ज्यादा एक वुमेन। यस अभिनव, यू आर राइट। सिद्धार्थ, यू आर आल्सो राइट। सही है। चलो सो लेट्स मूव अहेड। अगला है एटलीस्ट वन वुमेन, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट वन वुमेन। आराम से सोचो और बताओ क्या आएगा आंसर।
इसका आंसर आएगा 121 आएगा इसका आंसर। ओके, 121 इज द राइट आंसर। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट वन वुमेन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम कोई ना कोई वुमेन जरूर होने चाहिए, कोई ना कोई वुमेन जरूर होने चाहिए, कोई ना कोई, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो वी कैन से इट इज ऑल, सारे के सारे, मतलब सारे के सारे हमने केसेस ले लिए, ऑल द वेज, ऑल द वेज टू सिलेक्ट माइनस नन वुमेन, कोई भी वुमेन नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो एटलीस्ट वन वुमेन का मतलब क्या हुआ कि टोटल केसेस ले लिए माइनस वो केसेस जिसमें कोई भी वुमेन नहीं होंगी। तो ये आ गया 5 + 4 टोटल केसेस, टोटल इन्हीं में से मैन और वुमेन में से मैं सिलेक्ट करना है, माइनस कोई भी वुमेन नहीं होंगी। तो अगर कोई भी वुमेन नहीं होंगी, नो वन इज वुमेन, तो वी कैन से 4 वुमेन में से 0 सिलेक्ट करने हैं एंड बाकी सभी मैन होने चाहिए। ये आ गया 94 माइनस 4C0 की वैल्यू 1 होगी, 5C4 की वैल्यू 5C1 मतलब 5 होगी। ये तो अभी हमने सोल्व किया भी था। तो अब इसे 9 4 को सोल्व करना है। वी कैन सी 9 8 7 6, 4 ही बार टर्म्स लिखनी है, 1 2 3 4 -5, 4 गुना 2 8, ये सोल्व हो गया। 3 2, ये आ गया हमारे पास, 9 गुना 7 63, 63 गुना 2 126 -5 मतलब 121। ऐसे करना है। एटलीस्ट वन वुमेन का मतलब क्या हुआ कि हम सारे केसेस लेंगे और सारे केसेस में से माइनस कोई भी वुमेन नहीं होंगी। ऑल केसेस वी हैव टू टेक एंड नो, नो वन शुड बी, कोई भी वुमेन नहीं सिलेक्ट करनी। यू हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ ऑल माइनस नो वुमेन शुड बी सिलेक्टेड, दैट मीन्स कोई ना कोई वुमेन आ जाएंगे। ओके अभिनव, हाँ कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन टाइम लेगी ना उसमें, इसमें कैलकुलेशन टाइम लेगी, पर उस ऊपर वाले से भी कर सकते हो आप। चलो क्लियर है सबको? चलो दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स क्लास। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम अगली क्लास में मूव करेंगे। कुछ और पूछना होगा तो बता देना आप, ठीक है?